हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मेरठ वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं। मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, मेरे पास पढ़ते हैं बच्चे, तो उनसे बात करता हूँ। उन्हें दिक्कत आती है कि उन्हें यही नहीं पता था कि एग्जाम में पैटर्न किस तरीके से आता है, कौन से सब्जेक्ट का क्या पैटर्न होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले पैटर्न पे कुछ बात करने आए हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक किया कीजिए। ठीक है, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आपसे बात करने वाला हूँ हिंदी के बारे में, हिंदी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए, आप लोगों का पहला पेपर है यूपी बोर्ड का 24 तारीख का, 24 फरवरी, हिंदी का पेपर। ठीक है, अच्छे तरीके से इस डेट को याद कर लीजिए, क्योंकि 24 तारीख को आप लोगों का पहला पेपर होगा हिंदी का। अब पहला पेपर जब आप बोर्ड में पहली बार देने जाते हो तो डर भी रहता है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी रही है। जितने आप हिंदी में नंबर बना सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा बनाइए। 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। अब आप उसे कैसे देखते हैं, किस तरीके का पैटर्न आता है, ये देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले नंबर पर है बहुविकल्प प्रश्न। ये आते हैं 20 नंबर के बहुविकल्प प्रश्न। अब आप जितना भी क्वेश्चन वो पढ़ेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुविकल्प प्रश्न कर सकते हैं और उनके पढ़े हुए आते भी हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें तुक्के मारते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो 20 नंबर है ना अपने, इन्हें आप बिल्कुल बचा के रखिए लास्ट के लिए। ठीक है, ये 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन लगाना पड़ता है। और इस बार तो बोर्ड ने एक चीज अच्छी कर दी है कि ओएमआर शीट ला दी है। ओएमआर शीट पे आपको मैं भरने भी सिखा दूंगा, अगर नहीं आपको भरनी आती तो आप ओएमआर शीट करेंगे और ओएमआर शीट के हिसाब से ही आप उसे करेंगे। ठीक है, अब उसके 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन उसका ठीक होता है। तो हमारे शीट पे आपको कैसे बनना है, मैं एक वीडियो हमारे शीट की बना दूंगा जिससे आपको पता लग जाए। तो ये 20 नंबर आपको कैसे करने हैं ये आप सुनिए। ठीक है, देखिए आप एग्जाम में जाएंगे, अब एग्जाम में जाते यही नहीं, सबसे पहला पार्ट यही आता है ओमार शीट। ठीक है, यानी 20 नंबर के क्वेश्चन। तो आप सबसे ज्यादा पहले ये नहीं कि आप जाते यही कर दीजिए, रुकिए, पहले थोड़ा टाइम दीजिए। पहले आप वो चीज कीजिए जो आपको बिल्कुल कंफर्मेशन में आती है, बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ ये चीज मेरी ठीक है, मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पहले आप अगर सामने ये लिख दोगे कि नहीं जी इसका ये तुक्के मारोगे और एग्जामिनर चेक करेगा, तो वहां पे दिक्कत आती है। एग्जामिनर को पता लग जाता है कि इसका मतलब बच्चे का बस ऐसे ही पढ़ा हुआ तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप सबसे पहले इन चीजों को बाद में देखिए। 20 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, ये हम बाद में देखते हैं। इसके बाद सेकंड चीज क्या आती है, गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या। देखिए, अब दो पैराग्राफ आते हैं, दो गद्यांश में आते हैं, दो पद्यांश में आते हैं। उनमें से आपको एक एक करना होता है। यानी दो का मान लो गद के आ गए तो गद के उसमें से आपको एक करना पड़ेगा। ऐसे दो पद के आ गए तो पद के भी आपको एक करना पड़ेगा। दोनों का सह संदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, संदर्भ मैंने आप लोगों को पहले बताया कैसे लिखते हैं, मेरी वीडियो आप पहले वाली देखिए हिंदी की जाके, उसमें भी संदर्भ के बारे में बताया गया है। और ये 5-5 नंबर के आते हैं, यानी 10 नंबर आपके यहाँ बन रहे हैं। 20 नंबर के एमसीक्यू से 10 नंबर की आपकी व्याख्या आ रही है। ठीक है, गद और पद में से। इसके बाद दूसरा आता है हिंदी अनुवाद। देखिए, एक संस्कृत का पैराग्राफ आता है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, मेन चैप्टर तो मैं बता नहीं सकता कि इसी में से आएगा। एक वाराणसी वाला आपके चैप्टर है, उसमें से आता है, हर साल एक पैराग्राफ निकल के आता है, तो आप उसकी अच्छी तैयारी कीजिए। वो भी 4 से 5 नंबर का आता है। उसका भी आपको हिंदी अनुवाद करना होगा और संस्कृत में दिया होगा और आप उसे हिंदी में बनाएंगे। इसके बाद आता है कर्मवीर भरत, यानी कि इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो मुझे तो याद है कर्मवीर भरत, कर्मवीर भरत में केकई का चरित्रण, भरत का चरित्रण, तो आप आराम से उसे कर सकते हैं। ये भी 4 से 5 नंबर का आता है, और जैसे आप इसे करेंगे इसमें आपके नंबर बन जाएंगे। देख, कर्मवीर भट्ट जिसने रामायण देखी हुई है वो आराम से कर्मवीर भट्ट कर सकता है, केकई का चरित्र कर सकता है, राम का चरित्र कर सकता है, भरत का चरित्र कर सकता है, इनका बीच का संवाद जो हुआ था उसका कर सकता है। तो ये आप कर सकते हो आराम से इजिली। इसके बाद बात करते हैं श्लोक की। ये 2 या 3 लाइन का श्लोक होता है। इसे आप आराम से बिल्कुल प्यार से याद कर लीजिए। ठीक है, दो श्लोक याद कर लीजिए, एक जो आपके पेपर में आएगा, ठीक है, और एक जो आपके याद हो। देखिए, एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आता है कि ऐसा श्लोक लिखना है जो पेपर में ना आया हुआ हो। तो ऐसे दो श्लोक आप याद करके जाइए। मान लीजिए एक श्लोक पेपर में भी आ गया तो दूसरा आप उसे लिख सकते हो। इसके बाद आता है जीवन परिचय। आप इसे भी गद और पद दोनों के आते हैं। ठीक है, 3-3, 4-4 जीवन परिचय आते हैं, उनमें से आपको सिर्फ करना एक होता है। ठीक है, जैसे आप आचार्य रामचंद्र कर सकते हैं और आप सुल्तान पंच कर सकते हैं। ये भी 4 से 5 नंबर का आता है। इनकी रचनाएं लिखनी पड़ेगी और इनका जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं प्रार्थना पत्र की। अब देखिए, प्रार्थना पत्र आ जाता है भाई की शादी में जाने के लिए। ठीक है, माता जी बीमार है उसके लिए आपको जाना है, छुट्टी चाहिए, तो आप इसे प्रार्थना पत्र को भी अच्छे तरीके से कर ले। ये भी 3 से 4 नंबर का आता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं संस्कृत के प्रश्न उत्तरों की। 4 क्वेश्चन वो आपको देगा, 2 आपसे कराएगा या 5 देगा, 3 आपसे कराएगा। तो आप अच्छे तरीके से संस्कृत के प्रश्न उत्तर भी कीजिए। ठीक है, एक एक नंबर बहुत जरूरी होता है बोर्ड में। ठीक है, आप कुछ भी छोड़ के ना आए। ठीक है, अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। 24 तारीख को पेपर है, अभी भी आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम चला गया। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और लास्ट आता है आपका निबंध। ठीक है, ये निबंध भी आपका 4 से 5 नंबर का आता है, ज्यादा 6 नंबर का भी आ जाता है। तो आप निबंध को भी अच्छे से, निबंध किसी के पास भी आ सकता है, पर्यावरण के लिए आ जाए, ठीक है जी, जल प्रदूषण के लिए आ जाए, वायु प्रदूषण के लिए आ जाए, तो प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा, बेरोजगारी के लिए आ जाए,
इस वक्त जो चल रहा है कोरोना का, तो देखिए अब अगर आप कोरोना का पढ़ेंगे तो वो गलत है। कोरोना का तो मुश्किल बहुत कम चांस है कि आए, क्योंकि कोरोना था वो चला गया। ठीक है, तो अब आप बेरोजगारी के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, जनसंख्या के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, इन चीजों के करें, खेल कूद के ऊपर, तो आप ऐसे ऐसे निबंध को पढ़िए। एक बार आप पढ़ने और तरीका देख लीजिए, उसके बाद कोई भी निबंध आ जाता है आप उसे आराम से बना सकते हैं। जिसकी बच्चे की हिंदी बहुत अच्छी है वो बना सकता है, जिसकी थोड़ी अच्छी नहीं भी है वो भी बना सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे से कीजिए। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप सही देखिए, अच्छे से पढ़िए। अभी आपके पास टाइम है, 24 तारीख का पेपर है, पहली शिफ्ट में आपका पेपर होगा, पहले पेपर आपका हिंदी का है। और अगर आप पहले पेपर अच्छे से दिखाएंगे तो बाद के लिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं आप पेपर दे सकता हूँ, या मेरे पेपर ऐसे जा सकते हैं। बोर्ड इतना हार्ड नहीं है जितना आपको लगता है। आपके स्कूल के पेपर उनसे ज्यादा हार्ड बनते हैं प्री बोर्ड के। ठीक है, आपके प्री बोर्ड में कैसे भी नंबर आए हो अब आपको कोई मैटर नहीं करता। अब आप डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी ना हो, मोटिवेट हो गए रहे, अच्छे तरीके से तैयारी करें, अच्छे से कोशिश करें, आपके नंबर जरूर आएंगे। कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए सब्सक्राइब करेंगे और आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती है, और मैं ये सोचता हूँ कि हाँ आगे मुझे इनके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, और मुझे टॉपिक्स मिल जाते हैं कि हाँ क्या बच्चे को इस टाइम दिक्कत आ रही है, और मैं अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि आपकी होमवर्क शीट के लिए भी आपको बता दूं। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट कीजिए आपको किस चीज में दिक्कत आ रही है, मैं उस चीज का बताऊंगा। आप इस पैटर्न को अच्छे से देख लीजिए कैसा पैटर्न आता है। हिंदी के मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आते रहते हैं, चैप्टर बताऊंगा आपको किसमें से व्याख्या याद आती है, कौन से जीवन परिचय जाते आते हैं, श्लोक कहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा अगली वीडियो में, तो आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।